नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला यह व्रत। देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है, यह पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला व्रत है। सभी माताएं बहनें बहुत ही अच्छे रूप से जानती हैं करवा चौथ के व्रत के लिए। जिन भी माताओं बहनों के लिए पहला व्रत होगा, उनको मेरी ओर से बहुत ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं उनके व्रत के लिए। और यह जो करवा चौथ का व्रत है, इस करवा चौथ के व्रत पर कौन कौन सी ऐसी विशेष महत्वपूर्ण मुख्य बातों का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, हमारी सभी माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए, उन सभी विषयों के बारे में, सभी बिंदुओं के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से उन्हीं के द्वारा बताए गए इन नियमों, इन खास बातों के बारे में। देखिए, इस वर्ष जो करवा चौथ पड़ रही है, यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसी रविवार के दिन गणेश संकष्टी चतुर्थी रहेगी। अर्थात आप सभी के पतियों के जीवन से हर प्रकार के जो संकट हैं, जो बाधाएं हैं, जो कष्ट हैं, उनको भी दूर करने के लिए आप सभी की सहायता रहेगा। आप सभी के पास एक विशेष अवसर रहेगा अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ साथ उनके जीवन से हर प्रकार की संकट और कष्ट बाधाओं को दूर करने के लिए कामना याचना प्रार्थना करेंगी इस उपाय के साथ साथ। देखिए, यह उपाय आप सभी के पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए तो रहता ही रहता है, उनके खुशहाल जीवन के लिए, उनके सुखमय जीवन के लिए रहता ही रहता है। साथ ही साथ दीपावली से पहले पड़ने वाला करवा चौथ का यह व्रत, यानी कि दीपावली से कुछ समय पहले पड़ता है हम सभी का करवा चौथ का व्रत, जो कि हम सभी के जीवन में धनवान बनाता है। विशेष रूप से आपके पतियों का जो जीवन है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की धन की समस्याएं, अड़चनाएं, उनसे भी उन्हें मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार से करवा चौथ की हम सभी को, आप सभी को महिमा प्राप्त होती है। तो करवा चौथ की विशेष महिमाएं होती हैं, विशेष विशेष इसकी कथाएं हैं। तो इसके विशेष कथाओं में से कुछ छोटे छोटे बातें, कुछ छोटे छोटे चीजें हम जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, यह जो करवा चौथ का व्रत है, यह सभी माताएं बहनें अवश्य रूप से रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके दीर्घ आयु के लिए, उनके खुशहाल जीवन के लिए, उनके जीवन में आने वाली किसी भी संकट बाधाओं को स्वयं झेलते हुए उनको हर प्रकार से जीवन से, कष्ट से, बाधाओं से, दुख से दूर करने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन सभी माताएं बहनें पूरे दिन व्रत रहती हैं और केवल अपने पति के हाथों से ही संध्या काल में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद और अपने पति को दर्शन करने के बाद ही अन्न जल का जो है ग्रहण करती हैं। तो करवा चौथ का यह व्रत बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। सभी माताएं बहनों को मेरी ओर से करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खास तौर पर उन माताओं बहनों को विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं जिनका पहला करवा चौथ का व्रत रहेगा, अर्थात जो नवविवाहित हैं, यानी कि कहा जाए जिनका अभी कुछ वर्ष पहले ही विवाह हुआ था, 1 वर्ष पहले ही, उन सभी माताओं बहनों को मेरी ओर से विशेष शुभकामनाएं। आपके इस नए अवसर के लिए आपका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत ज्यादा सुखदमय हो, भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा हो, माता पार्वती की कृपा हो, पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी को प्रदान हो। देखिए, हम सभी का इस वर्ष जो करवा चौथ का व्रत है वह कब रहेगा उसके बारे में हम जान लें, तो हम बात कर रहे हैं सन 2024 की, अर्थात ये जो वर्ष है 2024 का वर्ष है और 2024 के वर्ष में हम करवा चौथ की बात करें। देखिए, इस वीडियो में जितनी भी विधि बताई जाएंगी वह प्रत्येक वर्ष के करवा चौथ के लिए ही रहेंगी, परंतु अभी हम यहाँ पर केवल 1 वर्ष की तारीख की बात कर रहे हैं कि किस दिन बन रहा है। बाकी इस वीडियो में अन्य जितनी भी चीजों की बात होंगी वह हर वर्ष जो करवा चौथ पड़ेगा उसमें लागू होती हैं। हम बात करते हैं करवा चौथ इस वर्ष किस दिन पड़ रही है। तो देखिए, कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि का जो आरंभ है वह 19 अक्टूबर से होगा। कार्तिक के महीने में हम सभी का करवा चौथ का व्रत पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी माताएं बहनों से निवेदन है, कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर को शाम को, यानी कि 19 अक्टूबर को शाम को 6:17 पर होगा। अर्थात कार्तिक के प्रारंभ में ही करवा चौथ का व्रत होता है, अर्थात कार्तिक महीने के पहले दिन में, यानी कि जिस दिन कार्तिक माह का प्रारंभ होता है उसी दिन करवा चौथ पड़ता है। परंतु कार्तिक का जो महीना है वह 19 अक्टूबर को संध्या काल में प्रारंभ हो रहा है। संध्या काल अर्थात शाम को 6:17 से कार्तिक मास जो है लगेगा। इसलिए 19 अक्टूबर को करवा चौथ नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि अर्थात सूर्योदय के साथ साथ जो तिथि रहती है उसी तिथि की विशेष रूप से पूरे दिन पर मान्यता होती है। तो इसलिए 19 अक्टूबर को कार्तिक का जो महीना तो प्रारंभ हो जाएगा, परंतु जो चतुर्थी तिथि है उसकी विशेष रूप से मान्यता नहीं रहेगी। उसकी मान्यता कब बढ़ेगी, पर रहेगा, पर होगा, ध्यान दीजिएगा, 20 अक्टूबर को दोपहर 3:47 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। अर्थात 20 अक्टूबर को दोपहर 3:47 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। ठीक, यानी दोपहर का जो 20 अक्टूबर का दिन रहेगा तो सुबह का पूरा दिन, फिर दोपहर का 3 बजे तक, यानी कि हम सभी का जो है चतुर्थी तिथि रहेगी ही रहेगी। इसलिए 20 अक्टूबर को उदया काल तिथि में पड़ने वाली, उदया काल के समय में जो तिथि रहेगी वह चतुर्थी तिथि रहेगी 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उदया काल में चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को रहेगी, इसलिए करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उदया काल के समय में जो तिथि हम सभी की रहती है उसी तिथि की मान्यता दी जाती है। तो 20 अक्टूबर को उदया काल का समय में चतुर्थी तिथि रहेगी, इसलिए आप सभी का करवा चौथ का व्रत जो है वह 20 अक्टूबर को है। तो सभी माताओं बहनों के मन से जो संशय था कि 19 तारीख को है या 20 तारीख को है, तो यह संशय निकल चुका है।
कार्तिक मास 19 तारीख को संध्या काल से प्रारंभ हो जाएगा, परंतु उसकी पूर्ण रूप से मान्यता जो है 20 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, इसलिए 20 अक्टूबर को ही आप सभी का करवा चौथ का व्रत है। तो सभी माताएं बहनें 19 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत रखेंगी। अब हम बात करते हैं करवा चौथ के व्रत के जिस दिन हम रखेंगे उस दिन कौन कौन सी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमेशा हम अपने जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं तो कोई सी भी यदि छोटी या कोई सी भी अन्य ऐसी अनजाने या अनजाने में कोई सी भी ऐसी अचूक गलती करते हैं जिसका कि हम सभी को बहुत ज्यादा अत्यधिक परिणाम भुगतना पड़ता है। तो हम उनके बारे में बात करें तो हमें कौन कौन सी बातें जो करवा चौथ के दिन पर अवश्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए। अपने पति की लंबी आयु, अच्छे जीवन, सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना याचना करते हैं और उनके जीवन में आने वाले हर कष्ट को सहते हुए, उनके जीवन में आने वाले हर बाधाओं को सहते हुए, उनसे लड़ते हुए उनके अच्छे जीवन, खुशहाल में जीवन के लिए करते हैं और साथ ही साथ अपने सुहाग की लंबी आयु, अर्थात कि हमारा सुहाग जो है उसकी दीर्घ आयु हो, लंबी आयु हो। तो इसलिए हमें कुछ छोटी सी विशेष बातों का अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। हम चंद्रमा की पूजा अर्चना करते हैं, वह सभी माताओं बहनों को पता है। जिन्हें नहीं पता है वह अपने घर में किसी भी बड़ी बहन से अपने पूछ सकती हैं, पता कर सकती हैं। अपने आसपास पड़ोस से साथ में रहेंगी तो उन्हें पता ही चल जाएगा। लेकिन जो ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आती है 16 श्रृंगार, जो कि चाहे नई महिलाएं हो या पुरानी माताएं बहनें हो। अब कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में हम सभी की माताएं बहनें एक छोटी सी गलतियां कर देती हैं कि कुछ सामग्रियां, क्या होता है कि हमारी जो बहनें हैं उनकी जो सहेलियां हैं या फिर उनके साथ में घर परिवार में रहने वाली माताएं बहनें हैं, वह कुछ गलती बस कुछ ना कुछ सामग्रियां जो है 16 श्रृंगार की भूल जाती हैं। फिर वह श्रृंगार करते वक्त अर्थात या फिर उनके पास किसी चीज की कमी रहती है, फिर कोई चीज उनके पास नहीं रहता है कि हमें लगता है यह भी ले लें श्रृंगार में, तो वह अपने समक्ष यानी कि अपने नजदीकी किसी भी महिला से 16 श्रृंगार की कोई भी सामग्री मांगती है कि हमें ये दे दीजिए, थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, चाहे वह मेहंदी हो, चाहे वह बिंदी हो, चाहे वह सिंदूर हो, चाहे वह टिकली हो या चाहे वह गले की माला हो, कोई सी भी अन्य चीज हो, हाथों की अंगूठी हो, पैर की बिछिया हो या माथे की बिंदी हो, कोई सी भी चीज हो, हाथ का कड़ा हो, कंगन हो, चूड़ी हो, कुछ भी हो, इत्र हो, गुलाब जल हो, ऐसी सामग्री कुछ भी लेती है जो कि उन्हें लगानी होती है, तो आपको नहीं देना चाहिए। करवा चौथ के विशेष दिन पर आपको या तो कोई आपके पास जो सामग्री है 16 श्रृंगार की वह नई की नई रखी है, उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया है तो आप दे सकती हैं। परंतु यदि आपने एक बार भी उसका इस्तेमाल कर लिया है तो आप उसको नहीं देंगे। खास तौर पे आप सभी के पास कोई सी भी विशेष चीज, जितनी भी श्रृंगार की पुरानी सामग्रियां जिनका आप इस्तेमाल करती हैं, वह आप किसी भी महिलाओं को नहीं देंगे करवा चौथ के विशेष अवसर पर। करवा चौथ पर हम अपने श्रृंगार के अर्थात 16 श्रृंगार जो हमारे जीवन में सुख और शांति का प्रतीक होता है, हमारे जीवन का सौभाग्य होता है, ये 16 श्रृंगार, इसका हमें कभी भी किसी भी रूप से दान अर्पित या इसका बंटवारा या इसका बांटन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर विशेष रूप से करवा चौथ अगले दिन कर सकते हैं, उसके पहले कर सकते हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन मत करिएगा। इस बात का ध्यान रखिए। यदि कुछ चीज देनी ही पड़ती है तो आप ऐसी कोई चीज दें, या आपसे मांग रहे हैं तो आप देखिए कि हमारे पास आए, नया का नया रखा है, इसका हमने एक भी बार इस्तेमाल नहीं करा है, तो आप वो उठाकर दे सकते हैं। फिर आप उनसे वापस मत लीजिएगा उस चीज को, यदि करवा चौथ के दिन दे रहे हैं, परंतु अपनी इस्तेमाल करती हुई चीज 16 श्रृंगार में से कोई भी ऐसी चीज मत दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि ये बिंदी का पत्ता है, आपने इसमें से एक बिंदी निकाल करके लगाई है और फिर आपसे कोई मांग रहा है तो आप एक बिंदी दे रहे हैं उनको, तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास ये पूरा पत्ता नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा पत्ता दे दें तो ठीक रहेगा, अन्यथा आप जिस पत्ते से निकाल करके बिंदी लगा रहे हैं वह पत्ता भी आपको नहीं देना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि करवा चौथ पे 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वह आपका सुहाग है, आपका एक धन है। जिस प्रकार से हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे जीवन में आर्थिक धन की सबसे ज्यादा विशेष महत्वता होती है, उसी प्रकार से विवाहित महिलाओं के जीवन में उनका सबसे बड़ा जो धन होता है, सबसे बड़ा जो उनका धन है, सबसे बड़ा जो उनका सौभाग्य है, वह होता है उनका 16 श्रृंगार की सामग्रियां। और ये 16 श्रृंगार उनका सबसे बड़ा धन है, तो इसका बंटवारा, इसका बांटन करवा चौथ के व्रत के दिन विशेष रूप से कैसे भी करके गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ करवा चौथ के दिन जब आप सुबह स्नान वगैरह करके श्रृंगार करके तैयार होती हैं, व्रत का यानी कि प्रारंभ करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तो उस वक्त हो सके तो जो आप श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार के साथ साथ जब आप सिंदूर अपने माथे पर लगाएंगे तो प्रयास करिए कि यदि आपके पति घर पर हैं, वह बाहर नहीं है, आपके घर से बाहर नहीं रहते हैं, तो आप क्या करेंगी कि अपने पति से जो आप सभी को श्रृंगार है, तो उस श्रृंगार के समय पे जो सिंदूर है वह आप सभी को स्वयं न लगाते हुए आप प्रयास करें कि अपने पति से कहें कि वह आपके माथे पे लगाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह के समय पे भी और शाम के समय पे जब आप पूजा अर्चना के लिए नहा धो करके तैयार होंगे, तब भी आप सभी प्रयास करें कि अपने पति से ही कहें सिंदूर लगाने के लिए। इसका आप सभी को विशेष रूप से लाभ होता है, आपकी जो सुहाग की आयु है वह बढ़ती है, आपको सदा सुहागन की आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, आप अपने पति से आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल जब आप व्रत है पूजा अर्चना करेंगे केवल तभी आप अपने पति के पांव छुएं। आप सुबह और संध्या काल में स्नान करने के बाद अपने पति के पांव छू करके उनसे यदि सिंदूर लगवाते हैं अपने माथे में, तो और भी ज्यादा आपको विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान होता है। और जब आप ये सिंदूर अपने मस्तक पर लगवाएंगे तब आपको माता पार्वती जी को याद करना चाहिए। देखिए, जब भी आप माता पार्वती जी को याद करते हैं
तो भगवान शिव और माता पार्वती जी की जिस प्रकार से जोड़ी है, ठीक उसी प्रकार से आप सभी को आशीर्वाद मिलता है और आप सभी की सबसे ज्यादा विशेष, महत्वपूर्ण और पवित्र जोड़ी बनती है। आपका जो दाम्पत्य जीवन है और भी ज्यादा सुखमय होता है, सुखदमय होता है माता पार्वती जी की विशेष अनुकंपा कृपा से। आप सभी को सिंदूर लगाते वक्त माता पार्वती जी का नाम अवश्य रूप से लेना चाहिए। और यदि आपकी किसी भी कारणवश आपके पति घर पर नहीं है, बाहर रहते हैं या फिर वे आपके घर पर नहीं है, तो आप यदि अपने से भी सिंदूर लगाएंगे, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बहन के माथे पर पूरा लंबा सा सिंदूर लगा हुआ है, तो आपको भी केवल और केवल करवा चौथ के दिन लंबा सा सिंदूर तो अवश्य रूप से लगाना चाहिए। जितना हो सके उतना लगाएं। यहाँ माथे से खींच करके यदि आप पूरा लगा पा रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु यदि आप पूरा नहीं लगा पा रहे हैं तो आप यहाँ से खींच करके पूरा पीछे तक लंबा लगाएं। आप माथे में नहीं लगा पा रहे हैं तो आप केवल बाल वाले हिस्से में ही पीछे तक लंबा जाने दें और सर को ढक कर रख के रखें, तो भी अच्छा रहेगा। परंतु लंबा, जितना ज्यादा अत्यधिक लंबा आप सिंदूर लगाते हैं, उतनी ही ज्यादा आपके पति की आयु दीर्घ और लंबी होती है और आपके पति की जो आयु है वह और भी ज्यादा अच्छी होती है, स्वस्थ में होती है, तंदुरुस्त होती है। यानी कि उस आयु में उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट जो होते हैं वह कष्ट घटते हैं, कष्ट दूर होते हैं, उनके जो कष्ट हैं वह समापन होते हैं। तो इस प्रकार से सिंदूर का विशेष रूप से बहुत ही अत्यधिक महत्व है। तो आपको सिंदूर अवश्य रूप से लगवाना चाहिए, खासतौर पर अपने पति से लगवाते हैं तो और भी अच्छी बात है। बात करें, हमने 16 श्रृंगार की बात कर ली है, सिंदूर की बात कर ली है, अब हमें एक और विशेष महत्वपूर्ण बातें बता दी जाए कि आप श्रृंगार करते तैयार होते हैं, पूजा अर्चना कर लिए करवा चौथ के दिन, तो उस दिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप जो जोड़ा पहनेंगे, जिस साड़ी का आप प्रयोग करेंगे, जो आप वस्त्र धारण करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा विशेषता यदि आप दीजिएगा तो लाल जोड़े को दीजिएगा। लाल के साथ साथ यदि आप किसी भी अन्य कलर को देना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, आप किसी अन्य कलर का, अन्य रंग का जो जोड़ा है पहन सकते हैं, अर्थात यानी कि आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, श्रृंगार के जोड़े में ही आती है आपकी साड़ी। परंतु किसी भी प्रकार से सफेद रंग का मिश्रण नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सफेद रंग का मिश्रण आपके करवा चौथ के व्रत के दिन जो आप वस्त्र धारण करेंगी, जो आप साड़ी धारण करेंगी, उसमें जो आपकी चाहे साड़ी हो या ब्लाउज हो, उसमें किसी भी प्रकार से सफेद रंग का मिश्रण नहीं होना चाहिए, यानी कि वह सफेद रंग की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई साड़ी ली है, अच्छी लगती थी, आपको मार्केट से लेकर के आए, तो वह कई सारी रंगों में है, जिसमें से कि उसमें कहीं ना कहीं पे सफेद रंग का भी है, यानी कि कुछ हिस्सों पे सफेद रंग। देखिए, जो मोतियां हैं, जो जड़ी हैं, यह लगी रहेंगी, ये जो हिस्सा देख रहे हो ये अलग बात होती है, परंतु जो साड़ी का धागा होता है वह सफेद रंग का नहीं होना चाहिए। 3-4 रंगों में आप ले रहे हो, उसमें सफेद रंग भी है, लाल रंग भी है, पीला रंग भी है, ऐसा नहीं लेना है। आप किसी भी 2-3-4 कलरों का मिश्रण ले सकते हैं, परंतु सफेद रंग ना हो। सफेद रंग अशुद्ध माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। करवा चौथ पे सुहागिन महिलाओं के लिए, सुहागिन माताओं बहनों के लिए, जो सुहागिन महिलाएं होती है, सुहागिन औरतें होती हैं, उनके लिए सफेद रंग अशुद्ध माना जाता है। जब भी वे किसी भी पूजा पाठ या व्रत करती हैं, कोई सा भी व्रत हो तो उसमें अशुद्ध होता है। और विशेष रूप से करवा चौथ जो कि उनके पति के, उनके सुहाग के लिए ही है, तो उस दिन आप सभी को सफेद रंग से वर्जित रहना चाहिए, बचना चाहिए। सफेद रंग को हो सके तो धारण ना करें, हो सके तो क्या आपको करना ही नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 16 श्रृंगार की बात कर ली है, अपने पति से माथे पर सिंदूर लगाएं, पति नहीं है तो आप स्वयं सिंदूर लगाएं, परंतु लंबा सिंदूर लगाएं, अपने मस्तक से लगाएं, यानी कि अपने बाल वाले हिस्से से, जहां से आपकी मांग जाती है वहां से लेकर के आपको थोड़ा पीछे तक खींचना है, जितना लंबा खींचते हैं उतना अच्छा रहेगा। तो इस बात का जरूर रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं अपने अंतिम सबसे विशेष और महत्वपूर्ण, यदि आप अपने पति के जीवन में दीर्घ आयु के लिए तो व्रत रखेंगे ही और उसका आप समापन करेंगे संध्या काल में चंद्रमा के साथ साथ, परंतु आप उनकी दीर्घ आयु के साथ साथ उनके जीवन से हर प्रकार के कष्ट, विघ्न, बाधाओं को दूर करने के लिए भी प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। क्या करेंगे, करवा चौथ के दिन सुबह से लेकर के शाम तक में, अर्थात आप सभी को 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के लोटे में लाल चंदन लीजिएगा। लाल चंदन का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है करवा चौथ के दिन, जो कि आप सभी के सुहाग को और भी ज्यादा तेजवान, ऊर्जावान, सुहाग अर्थात आपके पति के जीवन में ऐश्वर्य, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की पूर्ति दिलाता है। काली मिर्च जो रहेगी वह आपके पति के जीवन में हर प्रकार से दुख, कष्ट, दरिद्रता, बुरी नजर, बुरी शक्तियां जो है उनको दूर करेगी, उनके आवरणों को, उनके कष्टों को काटेगी। बहुत ज्यादा यदि कष्ट है तो उन कष्टों को कम करेंगी, काटने का कार्य करती हैं। सफेद चावल जो है यह आपके पति के जीवन में धन दाने से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है, या फिर आपके पति के जीवन में कोई भी ऐसी बाधाएं हैं जो कि उनको धन से जुड़ी हुई परेशानियां ला सकती है, धन से जुड़ी हुई परेशानियों का संबंधित उन्हें सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी परेशानियां जो हैं आपके पति के जीवन से कम होती है। ऐसा नहीं कि आपको जीवन हर प्रकार से समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में सुखी सुख रहेगा, नहीं। आपके जीवन में जो कष्ट है, जो बाधाएं हैं ना, हम वैसे तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होता है, तो ब्रह्मा जी ने अर्थात हमारे जीवन में, कुंडली में, हमारे भाग्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वह सारी गणनाएं पहले ही हो जाती है, परंतु वह जो हमारे जीवन में कष्ट होती हैं, जो बाधाएं होती है, उनका समापन तो हम नहीं कर सकते संपूर्ण रूप से, परंतु कुछ कुछ छोटे छोटे कम मात्रा में यदि कष्ट है तो उनका समापन भी हो जाता है, और अधिक मात्रा में है तो वह कष्ट कम हो जाते हैं, कष्ट कट जाते हैं। कब, जब हम भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, उनके चरणों में अपनी सेवा अर्चना समर्पित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से करवा चौथ के दिन भी हम अपनी सेवा अर्चना भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ठीक, तो हम अपने पति की लंबी आयु के साथ साथ उनके सुखद जीवन के लिए कर रहे हैं, तो यह आपके पति के जीवन से हर प्रकार से धन दान से जुड़ी हुई समस्याओं, बाधाओं को काटेगा भी और कम भी करेगा। काली मिर्च हर प्रकार की बुरी नजर से, शक्तियों से दूर करेगा। लाल चंदन आपके पति के जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य, कीर्ति के साथ साथ सौभाग्य, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा दिलाएगा। सबसे पहले क्या करिएगा,
लाल चंदन इस जल के पात्र में डाल करके अच्छे से घोल दीजिएगा। उसके बाद एक काली मिर्च डालिएगा, फिर उसके बाद एक चावल का दाना डालिएगा और इन तीनों को अच्छे से घोल करके तैयार करके आप सभी को पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर। कब जा रहे हैं? सुबह से लेकर के संध्या काल के समय पे आप कभी भी जा सकते हैं, सुबह से शाम तक में। जब भी आप पहुंचे शिव जी के मंदिर, वहां पहुंच करके एक लोटा शुद्ध जल जो लाल चंदन, काली मिर्च और एक चावल मिश्रित जल है, इसको समर्पित करेंगे। और जब आप समर्पित करेंगे उस वक्त आप नाम लेंगे कुंदकेश्वर महादेव जी का और अंत में अपने पति को मन ही मन में याद करके, अर्थात आप अपने पति का नाम और गोत्र मन ही मन में याद करेंगे, अपने पति को मन ही मन याद करेंगे और उनके लिए प्रार्थना याचना करेंगे, उनकी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना याचना करेंगे, उनके अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना याचना करेंगे, उनके जीवन से हर प्रकार के कष्ट विघ्न बाधाएं दूर हो उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे। और यदि खास तौर पे उन महिलाओं से विशेष रूप से निवेदन है कि जिनके पति यदि किसी भी मदिरा पात्र जैसी चीजों का सेवन करते हैं, अर्थात गलत चीजों का सेवन करते हैं, नशे जैसी सिगरेट वगैरह या दारू वगैरह इन जैसी चीजों का सेवन करते हैं, तो अपने पति से विनम्र रूप से निवेदन करेगी करवा चौथ के दिन इन बुरी चीजों का सेवन ना करें। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आप जब ये कुंदकेश्वर के नाम से इस जल को समर्पित करेंगे, उस वक्त आप उनके जीवन से हर प्रकार से नशे से जुड़ी हुई जो बुरी आदत है, जो बुरी लत है, उसको दूर करें। इस प्रकार से भी आप भगवान शिव जी से, महादेव जी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं। तो यह कुछ छोटी-छोटी सबसे विशेष महत्वपूर्ण बातें थी कि किस प्रकार से सबसे विशेष और महत्वपूर्ण छोटा सा उपाय कर सकते हैं। संध्या के समय तो वैसे तो आप पूर्ण रूप से किसमें समर्पित रहेंगे, आप चंद्रदेव की पूजा अर्चना में समर्पित रहेंगे, तो शाम को आपको शायद ही समय मिल पाएगा। चंद्रदेव निकलेंगे, आपको और भी अन्य तैयारियां करनी रहेंगी, तो इस उपाय को आप हो सके तो सुबह भी कर सकते हैं और सुबह जरूर रूप से करिएगा। सुबह कब कर सकते हैं? तो सुबह 12 बजे के पहले पहले या 1 बजे के पहले पहले आप कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि को, जो आपकी चतुर्थी तिथि है, वह दोपहर 3 बजे तक रहेगी। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी आपकी दोपहर 3 बजे तक रहेगी। 3 बजे के पहले पहले आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो जरूर रूप से करिएगा। आने वाले अन्य वर्षों की करवा चौथों पे भी इस उपाय को जरूर रूप से किया जा सकता है। तो कैसे करना था, सिंदूर का क्या महत्व है, उसे हम सभी को अपने सभी माताओं बहनों को कैसे अपने मस्तक में धारण करना है, मांग में कैसे भरना है, 16 श्रृंगार की क्या विशेषता है, क्या महत्वता है और इसका क्यों नहीं बांटना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करेंगे अपने जीवन में, और साथ ही साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी कामना करने के लिए, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे, ऐसा व्रत रखते हुए और अपने दाम्पत्य जीवन को, सभी माताएं बहनें अपने दाम्पत्य जीवन को सुख में शांति में बना सकती हैं भगवान महादेव और माता पार्वती जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करके। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया यह छोटा सा उपाय, ये छोटी सी विधि, ये छोटे छोटे कार्य बहुत ही सरल और बहुत ही सहजतम रूप से बताए गए हैं कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्रदान कर सकते हैं करवा चौथ के इस विशेष अवसर पर। तो पति की लंबी की आयु के साथ साथ उनके जीवन में हर प्रकार की धन धान्य की, ऐश्वर्य, कीर्ति, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की पूर्ति कर सकती हैं सभी माताएं बहनें और अपने दाम्पत्य जीवन को सुख में और शांति में बना सकती हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही सहज रूप से बताया गया, तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर रूप से लिखिएगा।